प्रभु यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम में आज दिनांक 10 अप्रैल दिन गुरुवार को आप सब श्रोताओं का हम स्वागत करते हैं। आज के दिन के लिए जो वचन है वो लिया गया है दूसरा राजा की पुस्तक उसका 20 अध्याय 12 पद। उस समय बलदान का पुत्र बरुकदबाम जो बाबेल का राजा था, उसने हिजकिय्याह के रोगी होने की चर्चा सुनकर उसके पास पत्री और भेंट भेजी। प्रियो, हिजकिय्याह 25 वर्ष की आयु में 12वें राजा के रूप में इसराइल पर राज्य करने लगा। लगभग 10 वर्षों तक राज करने के बाद उसे गंभीर बीमारी पड़ी और यशायाह के द्वारा परमेश्वर ने यह संदेश भेजा। दूसरा राजा की पुस्तक उसका 20 अध्याय 1 पद। उन दिनों में हिजकिय्याह ऐसा रोगी हुआ कि मरने पर था और आमोस के पुत्र यशायाह भविष्यवक्ता ने उसके पास जाकर यहोवा यूं कहता है कहा कि यहोवा यूं कहता है कि अपने घराने के विषय में जो आज्ञा देनी है वह दे, क्योंकि तू नहीं बचेगा पर मर जाएगा। प्रियो, हिजकिय्याह एक धर्मी राजा था जिसने मंदिर की आराधना को बहाल किया था, लोगों को एकजुट किया था, फसह के पर्व को उत्सव से मनाना शुरू किया था। लेकिन यहाँ पे भविष्यवक्ता यशायाह की बातों ने उसके दिल को तोड़ दिया। आने वाले संकट के विषय में वो फूट फूट कर रोने लगा और उसने प्रार्थना किया। दूसरा राजा उसके 20 अध्याय 3 पद में वचन कहता है, मैं विनती करता हूँ स्मरण कर कि मैं सच्चाई और खरे मन से अपने को तेरे सन्मुख जानकर चलता आया और जो तुझे अच्छा लगता है वही मैं करता आया। तब हिजकिय्याह बिलक बिलक कर रोया। दया से भरे प्रभु ने हिजकिय्याह की विनती का उत्तर दिया और 15 वर्ष तक उसकी आयु को बढ़ा दिया। लेकिन ये सब सुनने के बाद बाबेल का राजा उससे भेंट करने को आया। उसको भेंट दिया, उसको पत्र लिखा और परमेश्वर की चंगाई के बारे में उसकी गवाही को सुना। लेकिन इसके बावजूद कि हिजकिय्याह परमेश्वर की चमत्कारों का वर्णन उससे करे, हिजकिय्याह ने इसराइल के सोने चांदी और मसाले और शस्त्र के स्थान उस राजा को दिखाया। और इस विषय में परमेश्वर ने राजा हिजकिय्याह को यशायाह के द्वारा ये आज्ञा भेजा। दूसरा राजा उसका 20 अध्याय 17 पद में कि ऐसा दिन आने वाले हैं जिसमें जो कुछ तेरे भवन में है और जो कुछ तेरे पुरखाओं का रखा हुआ है आज के दिन तक भंडारों में है, सब का सब बाबेल उठा ले जाएगा। यहोवा ये कहता है कि कोई भी वस्तु ना बचेगी। प्रियो, सबसे पहली चीज कि गलत प्राथमिकता ही हमारे जीवनों में दुखद परिणाम का पहला बिंदु है। जब हमें आशीषें मिलती हैं, जब हमारे पास शोहरत आती है, तो उसके साथ घमंड भी आते हैं। व्याकुलता और घमंड हमारे जीवनों को पतन की तरफ लेके जाती है। इसलिए बहुत जरूरी है कि हम सावधान रहें। जब परमेश्वर ने हमें आशीष दिया है, परमेश्वर ने हमें बरकत दिया है, तो हम और नम्र बने, क्योंकि जब हम नम्र बनते हैं तो परमेश्वर हमें उठाता है। हम अपने जीवन की गवाही की प्राथमिकता को समझें कि हमारे जीवन में प्रथम स्थान किसका है। और जब हम उसकी प्राथमिकता को समझेंगे तो परमेश्वर की आशीषों जो आत्मिक भी हैं और संसारिक भी हैं, इन दोनों आशीषों से परमेश्वर हमें भरेगा और प्रभु की बरकत हमारे जीवन में बहुत से आने पाएगी। आगे के मनन के लिए नीति वचन की पुस्तक उसका 17 अध्याय उसका 23 पद। दुष्ट जन न्याय बिगाड़ने के लिए अपनी गांठ से घूस निकालता है। बाइबल अध्ययन के लिए सुबह के समय पहला सामुएल उसका 15 और 16 अध्याय, शाम के समय लूका उसका 10 अध्याय 25 पद से लेके 42 पद। परमेश्वर आप सबको आशीष देवे।